नमस्कार, मैं हूं कमल कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट टुडे। आज हम बात कर रहे हैं जहांगीरपुरी की, जहां पर EDW ब्लॉक के मार्केट के लोगों ने अपना नया प्रधान चुन लिया है और प्रधान के रूप में वहां के मार्केट वाले लोगों ने अरुण चावला को अपना प्रधान नियुक्त किया है। इसके बाद सभी मार्केट के लोग मौजूदा निगम पार्षद के ऑफिस पर पहुंचे और इस बात को बताया कि हमने अब मार्केट का नया प्रधान चुन लिया है। वहीं गुलाब सिंह राठौर जो मौजूदा निगम पार्षद हैं, उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि अब बदलाव होगा और बदलाव तो लगातार होता भी आ रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं और काम करने में विश्वास करते हैं, हम नौटंकीबाजी करने में विश्वास नहीं रखते। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अब आप हर हफ्ते देखेंगे कि जहांगीरपुरी या वार्ड नंबर 8 के अंदर लगातार हर हफ्ते कोई ना कोई उद्घाटन जरूर होगा और साथ के साथ उसका प्रूफ भी दिया जाएगा। और क्या कुछ कहा गुलाब सिंह राठौर ने, देखें इस खास रिपोर्ट में। देखिए, आज केवल एक काम नहीं हुआ, आज एक काम के साथ कई काम अच्छे हो गए। एक छोटी सी बैठक, छोटी सी मुलाकात, छोटी सी बातों में कई चीज़ें अच्छी हुई। सबसे पहले ये कि मैं बधाई देना चाहूँगा श्री अरुण चावला जी को। जैसा कि वहाँ के लोगों ने आके मेरे से मिल के बताया, एक बड़ी मीटिंग उन्होंने रखी थी, 100-125 लोग सभी थे। मैं थोड़ा लेट हुआ तो मेरे ऑफिस ही सब लोग आ गए और उन सब ने जैसे बताया कि यहाँ मार्केट एसोसिएशन का प्रधान श्री अरुण चावला को नियुक्त किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद से लोगों ने आपको चुना है, तो आप उनकी तमाम समस्याओं को सुनियोजित तरीके से और सही स्थान पर रखते हुए उसको हल कराने का प्रयास करेंगे। दूसरा, मेरी भी जब उन सबसे मुलाकात हुई तो दो चीज़ क्लियर हुई। एक वो कि वो लोग मुझे नहीं अभी तक समझ पाए थे, दूसरा ये कि मैं उन्हें समझा नहीं पाया था, जिसे आज बहुत अच्छा अवसर रहा जिसको समझने का प्रयास हुआ। जो यहाँ नेगेटिव राजनीति की जाने वाले लोगों की जो हो रही थी, उससे भी पर्दाफाश हुआ, स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ कि आखिर ये डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन कर रहा है, आगे कौन करेगा। एक एक बिंदुवार जब चर्चा हुई तो उन लोगों को भी अच्छा लगा कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं। सबने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। उनको पत्रों के माध्यम से भी और तमाम एस्टिमेट, तमाम टेंडर वर्क ऑर्डर या किए गए कार्य, किए जा रहे कार्य, होने वाले कार्यों से भी अवगत कराया गया। बहुत अच्छा फील हुआ उन लोगों को। दूसरा, मेरी जो समस्या थी कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा इंटैक्ट, बहुत क्लियरिटी से नज़दीक तक नहीं था, वो भी बहुत स्पष्टता से हो पाया। तो मुझे लग रहा है कि एक साथ बहुत चीज़ें अच्छी हुई और इससे जो जहांगीरपुरी के हमारे 3 ब्लॉक हैं DEEE, इसमें और ज़्यादा अच्छे विकास के कार्य कर पाने में मेरी भी ऊर्जा बढ़ेगी और लोगों को भी उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अच्छा लगेगा। अभी जैसा कि मैंने काफ़ी सड़कों के बारे में बताया जो काम चल रहे हैं, और मैंने उनको बजट अभी और जो नई एलोकेशन के लिए दिया है वो भी उनके सामने आया है। पार्कों का बताया, लाइट का बताया, हाई मास्ट लाइट बताया, जो चीज़ें बहुत सारे बारात घर का विषय है, यहाँ स्नान घर का विषय है, यहाँ शौचालय का विषय है, या मलेरिया सेंटर का विषय है, आदि आदि काम। और डेली का काम जो रूटीन में चल रहे हैं उनकी तो चर्चा, क्योंकि इसलिए नहीं हो पाती थी मुलाकात, उन पर भी बात हुई। तो अब मुझे उम्मीद है, मुझे भी बड़ा प्रसन्नता हुई है और हर्ष का माहौल मेरे अंदर भी है, मुझे उत्साह है। और मुझे लग रहा है कि मैं अगले 1-2 महीने में जहांगीरपुरी के अंदर बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के काम करूँगा। और मैंने ये भी कहा है आज से, और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आज से प्रत्येक सप्ताह जब तक मैं इस सीट पर हूँ या रहूँगा, हर हफ्ते मेरे से एक उद्घाटन कराते रहिए, कोई सप्ताह खाली जाने नहीं दूंगा। इतने मैंने डेवलपमेंट के कामों को रेडी करवा चुका हूँ। अब बताइए, इससे बड़ी बात और क्या लोगों को मिल सकती थी। उत्साह था उनमें, खुशी थी, और उन्होंने महसूस किया कि नहीं, कुछ कमियाँ आपस में एक दूसरे की भी थी, क्योंकि हम लोग टच नहीं हो पा रहे थे। वो अच्छा हुआ है और ईश्वर करेगा कि बहुत बड़े आगे कर पाएंगे। राठौर जी, एक सवाल ये है कि आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर पास काफ़ी पद है, आप सिविल लाइन जोन के चेयरमैन भी है, तो आप ज़्यादा समय यहाँ नहीं दे पाते, तो लोगों के मन में होता है तो कि हमारे निगम पार्षद यहाँ नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों का नाम यहाँ पर बताएं या उनका पोस्ट यहाँ पर दिखाएं कि लोग उनसे आगे मिलें और उनका काम हो जाए। क्या कौन वो लोग हैं, क्या उनके नाम है, ये भी आप जनता को बताएं। पहले दिन से, जिस दिन से मैं पार्षद बना हूँ, उसी दिन से कार्यालय यहाँ पर स्पष्ट रूप से खोल दिया गया था। यहाँ पर सभी जो पार्षद के द्वारा किए जाए कार्यों की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। किसी के काउंटर साइन कराना है, किसी को अटैच कराना है, किसी को पत्र लिखवाना है, किसी को बात करना है, किसी को काम करना है, हमारे रजिस्टर हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि के रूप में अर्डी रामगोपाल शर्मा जी रहते हैं। हमारे यहाँ सहयोगी पूरी तरीके से हमारी प्रतिछाया के रूप में रामगोपाल गुप्ता जी यहाँ पर रहते हैं।
यहाँ पर हमारे ये सहयोगी हमारे अरुण भटनागर जी बराबर आते रहते हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ रहते हैं, हमारे मंडल पदाधिकारी यहाँ रहते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये लोग रहते हैं यहाँ पर हैं। हमारे पूर्व चेयरमैन रामकिशन बंसीवाल जी भी यहाँ पर बैठते, लोगों को सुनते आके। मैं स्वयं सप्ताह में 3 दिन यहाँ आता हूँ और लोगों को सुनता हूँ आकर के। जो लोग आते हैं 10 से 2 का टाइम है, लगभग 11 तक आ जाता हूँ, 1-2 घंटे जो भी सुनता हूँ और लोगों की समस्या ये नहीं है कि रोज़ यहाँ घूमने से काम होगा। देखिए, प्रतिनिधि चुना जाता है डेवलपमेंट के लिए, लोगों की आवश्यकता के लिए। जब आवश्यकता यहाँ पर पड़ी है मैं खड़ा रहूँ। दूसरा, मैं काम करता हूँ, मैं प्रोपेगेंडा नहीं करता। मैं डेवलपमेंट के लिए मैं चैलेंज आपके चैनल से भी कर रहा हूँ, मैंने और भी जगह बोला है। 12 साल का माननीय विधायक जी, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं 12 साल से, उनका टोटल बता दें जहांगीरपुरी में कितना लगा है। हमसे पूर्व पार्षद बता दें, फिर 5 साल की जगह 1 साल फालतू मिला, 6 साल में कितना डेवलपमेंट लगा है। दोनों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और दोनों का जितना बजट हो वो मेरा 2.5 साल का जोड़ करके दोनों को देख लीजिए। अगर उनसे ज़्यादा हो तो मान लेना, काम करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, बनारस से चुनाव जीतते हैं, देश के अंदर दौरा करते हैं, विदेशों में भी जाते हैं जाकर के, लेकिन बनारस तो स्वर्ग बना दिया ना। तो एरिया स्वर्ग बन गया, नेता हमारा भ्रमण करे, हर जगह से व्यवस्था लेके आए, तो यही तो बड़ी उपलब्धि है। या गलियों गलियों में घूम करके हमें वहाँ पर घर मकान गिनने हैं कि किसकी दुकान चल रही है, किसका मकान बन रहा है, किसके लेंटर कितने पड़ रहे हैं, तो वो काम हमारा नहीं है। एक सौम्यता के साथ काम करना और लोगों के साथ सहयोग करके आगे बढ़ने का काम। राठौर जी, एक बात आपने लोगों से बात करते हुए कि जो पंप हाउस है उसे बताएगा, कुछ उसमें डेवलप किया जाएगा, और वाटर हार्वेस्टिंग की कुछ बात कर रहे थे, वो क्या बात है एक बार? देखिए, ये जो पंप हाउस है ये पहले 2017 से पहले ये दिल्ली नगर निगम के पास था, रेगुलर काम इसमें चलता था। इसका 2 प्रकार का पानी इसमें जाता था। जो नाले का पानी जाता था उसको अलग मोटर फेंकती थी, खींचती थी, और एक सीवर का जाता तो अलग जाती थी। 2017 के बाद जो भी पार्षद विधायक जी एक ही दल के थे, इन लोगों ने मिल करके ये 2021-22 में इस पंप हाउस को, पहले तो इन्होंने सीवर और नाले को एक साथ ज्वाइंट कर दिया और एक ही पंप हाउस पे कर दिया। ओवरफ्लो इसलिए और ज़्यादा उन्होंने। दूसरा है कि वो उसको पीडब्ल्यूडी को दे दिया, एमसीडी से लेकर के। पीडब्ल्यूडी ने भी एक कंपनी को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर को, कि तो जाओ तुम्हारी मर्जी हो, चलाओ, मर्जी हो मत चलाइए, बिजली बचाओ, तेल बचाओ और जनता को डुबाओ। फिर भी मेरे आने के बाद मैंने इस पर टाइट पोजीशन रखते हुए काम कराता रहूँ। अभी बाढ़ के समय जो परिस्थिति आई तो कहीं न कहीं पीडब्ल्यूडी के नाले की वजह से दिक्कत हुई, लेकिन उसका भी हमने, हमारे साथ में विधायक हैं श्रीमान राजकुमार भाटिया जी और डीडीसी के वो चेयरमैन भी हैं, क्योंकि पूरी जहांगीरपुरी से पानी आता है तो 3 विधायक एरिया पड़ता है। एक बुराड़ी के विधायक जी का पड़ता है, एक आदर्श नगर पड़ता है और एक बादली का पड़ता है। तो चूँकि हमारे विधायक जी का सपोर्ट हमारे साथ इसलिए नहीं मिल पाता, उन्हें लगता है कि कहीं कुछ अच्छा हो जाएगा तो जहांगीरपुरी के लोग ज़्यादा खुशहाली में रहने लगेंगे, तो पता नहीं फिर हमारे साथ होंगे कि नहीं होंगे। तो हमने इन दोनों विधायक से बात किया और उसमें राजकुमार भाटिया चेयरमैन जी से वो करने के बाद तो इस पंप हाउस को लगभग 200 से 250 मीटर और आगे ले जाने का, जहाँ खाली स्थान पड़ा हुआ है वहाँ पर ये जाएगा और वहाँ से, ताकि जहांगीरपुरी का पानी जहांगीरपुरी में नहीं रुकेगा। वहाँ अगर ओवरफ्लो होगा तो उसके लिए उतना बड़ा टैंक बनाया जाएगा और साथ में वो मोटर प्लस उनके स्विच, पानी कितना भी आ जाए उन्हें बंद करने की ज़रूरत ना पड़े, पानी फेंकते रहें, उनको ऊपर उसका बनाया जाएगा स्ट्रक्चर और उनमें बना के लगाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगली साल बारिश आने से पहले पहले चीज़ें हो सकेंगी और सरकार भी सपोर्ट कर रही है तो हम लोग कर पाएंगे। और जहांगीरपुरी के जो बाढ़ और तमाम हर समय सीवर का पानी बाहर आता है, तमाम समस्या नालियों का आता है, ख़राब होती है, तो वो सब चीज़ से निजात मिलेगा।